गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एट्थ क्लास हिंदी की सीरीज़ में एस्टेड के लिए लेसन नंबर 12 आज हम करेंगे पानी की कहानी। पानी की कहानी 12th लेसन रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट्स किसके द्वारा? पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा। स्टूडेंट्स पानी की कहानी में ओस की बूंद के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार सूर्य उदय होने पर भाप बनकर उड़ जाती हैं। लेखक ने वैज्ञानिक तथ्य को सहारा मानते हुए बताया गया है कि कहानी कितनी रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई है। किस प्रकार से बताया गया है कि पानी का निर्माण किन गैसों के निर्माण से हुआ है और ओस की बूंद के माध्यम से पानी की सारी कहानी को सुनाया गया है कि किस प्रकार से भाप बनती है, जलकण कहाँ से आते हैं और किस प्रकार वो हमारे पास ठहर नहीं सकती क्योंकि सूर्य निकल जाने से वह वाष्पीकरण हो जाती है। और इस प्रकार ओस की बूंद धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाती है। इस प्रकार एक कहानी के माध्यम से रामचंद्र तिवारी जी ने पानी की कहानी सुनाई है। स्टूडेंट्स तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पानी की कहानी किस विधा का है? तो पानी की कहानी एक निबंध विधा है। कैसी विधा है? पानी की कहानी निबंध विधा है और पानी की कहानी निबंध के लेखक का नाम रामचंद्र तिवारी जी है। पानी की कहानी निबंध के लेखक का नाम रामचंद्र तिवारी जी है। पानी की कहानी किसके माध्यम से सुनाई गई? तो पानी की कहानी ओस की बूंद के माध्यम से सुनाई गई। पानी की कहानी किसके माध्यम से सुनाई गई? तो पानी की कहानी ओस की बूंद के माध्यम से सुनाई गई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस की बूंद पत्ते पर ही क्यों सिकुड़ी रही? तो स्टूडेंट्स ओस की बूंद पत्ते पर सूर्य अस्त होने के कारण सिकुड़ी रही। ओस की बूंद पत्ते पर सूर्य अस्त होने के कारण सिकुड़ी रही। बूंद लेखक की कलाई से हाथ पर क्यों सरक गई थी? तो बूंद लेखक की कलाई से सुरक्षा पाने के लिए, बूंद लेखक की कलाई से सुरक्षा पाने के लिए हाथ सरक गई थी। बूंद पत्ते पर बैठकर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो बूंद पत्ते पर बैठकर सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। बूंद पत्ते पर बैठकर सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। ओस की बूंद को वृक्षों से घृणा क्यों थी? तो ओस की बूंद को वृक्षों का जीवन नष्ट करते हैं इसलिए घृणा थी, क्योंकि बूंद जो ओस है, ओस की बूंद को वृक्षों से घृणा इसलिए थी क्योंकि वृक्ष जो है वो बूंदों का जीवन क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। रोए ने बूंद को कहाँ बंद कर दिया था? तो रोए ने बूंद को एक कोठरी में, रोए ने बूंद को एक कोठरी में बंद कर दिया था। ओस की बूंद वृक्ष के भीतर कितने दिन तक सांसद भोगती रही? तो स्टूडेंट्स 3 दिन तक ओस की बूंद वृक्ष के भीतर 3 दिन तक सांसद भोगती रही। ओस की बूंद लेखक के हाथ पर कहाँ आई थी? तो बेर की झाड़ी से। ओस की बूंद लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी से आई थी। ओस की बूंद पत्ते पर ही क्यों सिकुड़ी रही भाई? तो सूर्यास्त होने के कारण जो ओस की बूंद है वो पत्ते पर ही सिकुड़ी रही। बूंद लेखक की कलाई से हाथ पर क्यों सरक गई थी? सुरक्षा पाने के लिए। बूंद पत्ते पर बैठकर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो बूंद पत्ते पर बैठकर सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। ओस की बूंद को वृक्षों से घृणा क्यों थी? तो बूंदों का जीवन नष्ट करने के कारण ओस की बूंद को वृक्षों से घृणा थी। रोए ने बूंद को कहाँ बंद कर दिया था भाई? तो रोए ने बूंद को एक कोठरी में बंद कर दिया था। ओस की बूंद वृक्ष के भीतर कितने दिन तक सांसद भोगती रही? तो 3 दिन तक सांसद भोगती रही।
ओस की बूंद लेखक के हाथ पर कहाँ से आई थी? तो भाई ओस की बूंद लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी से आई थी। स्टूडेंट्स कहाँ से आई थी? बेर की झाड़ी से आई थी। इनमें से बूंद का पुरखा कौन सी गैसें हैं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बूंद का पुरखा गैसें कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सूर्य में जब गैस किस रूप में विद्यमान है? तो सूर्य में अब गैस लपटों के रूप में, सूर्य में गैस जो है लपटों के रूप में विद्यमान है। जो भयानक पिंड सूर्य के करीब आ रहा था वह सूर्य से कितना बड़ा था? तो स्टूडेंट जो भयानक पिंड सूर्य से करीब आ रहा था वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। कितना? लाखों गुना बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के एक भाग के टूटने का क्या कारण था? तो सूर्य के एक भाग के टूटने का कारण था अत्यधिक खिंचाव। पृथ्वी आरंभ में किस रूप में थी? तो स्टूडेंट्स पृथ्वी आरंभ में आग के गोले के रूप में, पृथ्वी आरंभ में आग के गोले के रूप में थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम से क्या बना भाई? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम से पानी बना। आरंभ में पानी किस रूप में था? तो आरंभ में पानी भाप के रूप में था। हाथों वाली मछली के कितने हाथ थे? हाथों वाली मछली के 8 हाथ थे। स्टूडेंट्स सूर्य के एक भाग के टूटने का क्या कारण था? तो सूर्य के एक भाग के टूटने का कारण था अत्यधिक खिंचाव। पृथ्वी आरंभ में किस रूप में थी भाई? तो पृथ्वी आरंभ में आग के गोले के रूप में थी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम से क्या बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम से पानी बना। आरंभ में पानी किस रूप में था? तो आरंभ में पानी भाप के रूप में था। हाथों वाली मछली के कितने हाथ थे? हाथों वाली मछली के स्टूडेंट्स 8 हाथ थे। समुद्र तल की पहाड़ी गुफाओं के जीव कैसे हैं? तो समुद्र तल की पहाड़ी गुफाओं के जीव आलसी होते हैं। स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? आलसी होते हैं। जल कण कहाँ जाकर जान बचाने का प्रयास करते हैं? तो स्टूडेंट जल कण पृथ्वी में जाकर अपना प्राण बचाने का प्रयास करते हैं। ओस की बूंद की पुरानी सहेली कौन थी? तो ओस की बूंद की पुरानी सहेली कौन? स्टूडेंट्स आंधी है। ओस की बूंद की पुरानी सहेली आंधी थी। अंत में ओस की बूंद कहाँ गई थी भाई? तो अंत में ओस की बूंद नल में चली गई। ओस की बूंद लेखक की दृष्टि से कब ओझल हो गई थी? ओस की बूंद लेखक की दृष्टि से सूर्य निकलने पर ओझल हो गई थी। देखो स्टूडेंट्स समुद्र तल की पहाड़ी गुफाओं के जीव कैसे होते हैं? तो समुद्र तल की पहाड़ी गुफाओं के जीव आलसी होते हैं। जल कण कहाँ जाकर जान बचाने का प्रयास करते हैं? जल कण पृथ्वी में जाकर अब बचाने का प्रयास करते हैं। ओस की बूंद की पुरानी सहेली कौन है? तो ओस की बूंद की पुरानी सहेली आंधी है। अंत में ओस की बूंद कहाँ गई थी भाई? तो अंत में ओस की बूंद नल में चली गई थी। ओस की बूंद लेखक दृष्टि से कब ओझल हो गई थी? तो सूर्य निकलने पर ओस की बूंद ओझल हो गई थी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये लेसन भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर क्लास।